महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंद कहते हैं, नानम नरस सारम, ज्ञान ही मनुष्य जीवन का सार है। जीवन को जानने और जीने के लिए जागृति अनिवार्य है और वह आती है ज्ञान की क्रोड़ से। मोह निद्रा में गाफिल आत्मा की तंद्रा मूर्छा टूटती है। ज्ञान की प्रखर रश्मियों से तंद्रा टूटते ही उसकी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही दिल दिमाग अशुभ पगडंडियां छोड़ शुभ पथ पर गतिमान हो जाता है। उसके जीवन में नूतन सृष्टि का शुभारंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी चिंतना का उद्गम ही बदल जाता है। ज्ञान ही मनुष्य जीवन की आंखें, जीव की भी आंखें। आंख ना हो तो अंधे का जीवन बाहर स्वरूप हो जाता है। स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी अस्तु आंख होना नितांत जरूरी है। दूसरी बात है, आंखों के होने से ज्यादा जरूरी है उसे खोल कर रखना, क्योंकि आंखें खुलने पर ही बाहर पसरा प्रकाश प्राप्त होगा। बंद आंखों के लिए तो रोशनी के अखूट भंडार भी बेमाने प्रतीत होते हैं। इसलिए आंखें खोलकर रखना भी अनिवार्य है। महानुभाव, आंखें खोलना एक बात है और आंखें खोलकर रखना दूसरी बात है। लोक व्यवहार में भी कहा जाता है, आदमी की अपनी आय का स्रोत होना चाहिए। दूसरे के सहारे कब तक पेट भरोगे? ठीक यही सिद्धांत आंख के साथ लागू है। स्वयं की आंखें होना चाहिए। दूसरों की आंखों के आश्रय कब तक जियोगे, देखोगे, जानोगे? दूसरों की आंखों का क्या भरोसा, कभी भी धोखा दे सकती है। श्वेतांबर साहित्य के बृहदकल्प सूत्र में एक सुंदर रूपक आता है। एक व्यक्ति की नेत्र ज्योति अचानक विलुप्त हो गई। वह अंधा हो गया। परिवार के साथ था, सभी लोग उसकी चिंता करते थे। बड़ा बेटा दूरदृष्टि था, सोचता था जब तक मैं हूं तथा परिस्थितियां अनुकूल हैं, पिताजी को कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन वक्त किसने देखा? पिताजी को नेत्र चिकित्सा करा देनी चाहिए। दूसरी बात, पिताजी को सारे सुख देखने के बाद स्वयं की आंखों से देखने का सुख तो नहीं दे पाऊंगा। अस्तु, पिताजी के पास जाकर बोला, पिताश्री आप अपनी नेत्र चिकित्सा करवा लीजिए ताकि अपनी आंखों से देख सकें, पर निर्भरता भी ना रहे। वक्त का क्या भरोसा पिताजी? वह व्यक्ति नेत्रों से अंधा तो था ही, देह मोह, परिवार मोह, पैसों का मोह और आलसीपन ने उसे और भी अंधा बना दिया था। बोला, बेटा मुझे क्या जरूरत है?
रोशनी की, बुढ़ापा तो आ ही रहा है और आप सभी तो मेरी आंखें हैं। पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पोते पोतियां, इतनी सारी आंखें हैं, फिर इन बुझे चक्षुओं को खुलवाने की मैं जरूरत नहीं समझता। जैसे अभी आप सबकी आंखों से देख रहा हूं, वैसा ही आगे भी देखता रहूंगा। नाहक क्यों पैसा और समय बर्बाद करके शारीरिक कष्ट मोल लेते हो? पुत्र ने बहुत समझाया, पिताजी इन सब बातों को छोड़िए और अपना इलाज करवा लीजिए। किंतु वह अंधा न माना। उसके अंधे मोही दिमाग में एक बात बैठी थी, क्या करना अपनी आंखों का, काम तो चल ही रहा है। समय पक्षी उड़ रहा था अपनी गति से, सो वह उड़ता ही रहा। इत्तेफाक से एक दिन घर में आग लग गई। घर के सारे सदस्य अपने आप को बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। किसी को किसी की चिंता नहीं थी। अलबत्ता महिलाएं कुछ कीमती वस्तुएं निकालने में जुटी हुई थी। सच है, जब मौत सामने खड़ी हो तब कौन किसकी परवाह करता है। अंधा अंदर बैठा था, सो बैठा ही रहा। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब आग की लपटें उसके आसपास पहुंची, तब गर्म स्पर्श से उसे अग्नि का भान हुआ। उसे अंधत्व के कारण बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह छटपटाने लगा, जोर जोर से चीखने लगा, अरे कोई है, मुझे बचा लो, बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगा। किसी ने उसकी आवाज चीख नहीं सुनी। कोई होता तो सुनता। आज अंधा पश्चाताप कर रहा था। समय रहते बेटे की बात मानकर मैंने नेत्र चिकित्सा करवा ली होती तो ऐसी भयानक दुर्दशा नहीं होती। परंतु अब पछताने से क्या होता? आग लगी है, कुआं कब खोदेगा? वह पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ अग्नि देवता के प्रकोप में जलकर भस्म हो गया। तीर्थंकरों की वाणी, गुरुओं की वाणी हमें यही शिक्षा देती है, हमारी अपनी स्वयं की आंखें होना चाहिए। विवेक चक्षु के बिना वस्तु और व्यक्तियों के व्यामोह में अंधे होकर लंबा सुंदर सुखद जीवन नहीं जिया जा सकता। आत्म जागरण एवं कर्म क्षय के लिए स्वयं के ज्ञान को जागृत करना होगा। प्रज्ञा चक्षु के खुलने पर ही आत्म जागृति होगी और तभी जीवात्मा मोहाग्नि, विषयाग्नि, क्रोधाग्नि, संसार आग्नि से बच सकेगा। अंतः नेत्रोन्मीलन हेतु गुरु के शाश्वत कर कमलों की ज्ञान सलाका ही समर्थ होगी। वे ही हमारे भीतर बैठी मोह की हिमानी जड़ चट्टान को अपने अनुभव की आग से पिघला सकेंगे। ज्ञान ऐसा दीप है जो जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है, बहर यात्रा को अंतर्मुखी बना सकता है। ज्ञान ऐसा वीर सुभट है जो भीतरी वैकारिक भावों के द्वंद्वों को समाप्त कर सकता है। ज्ञान ऐसा कुशल सौदागर है जो आपको घाटे के सौदे से बचा सकता है।
अनादि से अब तक अपने दिव्य रत्नों से गंदे विषयों को खरीदा है, वह हमें सावधान करके उन रत्नों की कीमत बतलाता है। ज्ञान एक ऐसा निपुण मुनीम है जो आपकी पाई पाई के हिसाब को दुरुस्त रखकर आपके चित्त की व्यग्रता को दूर करता है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ के जीवन का प्रसंग है। वे 3 दिन तक चिंतित व्यग्र रहे क्योंकि उनकी एक पाई का हिसाब गड़बड़ था। वे व्यग्र चित्त थे, सो रात्रि में दत्त चित्त हिसाब मिलाने लगे। रात में हिसाब मिल गया, वे खुशी से उछल पड़े। उसी समय महंत जी के पास पहुंचे और बोले, महंत जी, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, मेरा एक पाई का हिसाब मिल गया। सुनते ही महंत मुस्कुरा पड़े, बोले, एकनाथ, एक पाई का बिगड़ा हिसाब मिलते ही तुझे इतनी खुशी मिल सकती है, तो तेरे जन्मों जन्मों के बिगड़े आत्म वैभव का हिसाब मिल जाने पर तुझे कितनी खुशी मिलेगी, इसका तुझे अंदाजा है? अरे, तेरा तो बेड़ा पार हो जाएगा। महंत जी के एक बोध वाक्य से एकनाथ की आत्मा जागृत हो गई। आत्मोपासना उनका एकमात्र कर्म बन गया। इसी कर्म से वे एकनाथ से संत एकनाथ बन गए। महानुभाव, जीवन में बोध कली खिल खिल उठे, जीवन महक जाए, इसलिए प्रज्ञा चक्षुओं को खोलने के लिए सत शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए एवं गुरु सानिध्य प्राप्ति कर परम पुरुषार्थ कीजिए। चूंकि ज्ञान ही एकमात्र शरण है, ज्ञान पूर्वक किया गया श्रद्धान, आचरण, तप, दान, व्रत, जपादिक अनुष्ठान सफल होते। अज्ञान पूर्वक की गई क्रियाएं केवल पाप बंध में कारण होती हैं। रामचरितमानस में ज्ञान के संबंध में बड़ी सुंदर पंक्ति आई है, ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, वह हरई भव संतति छेदा। ज्ञान और भक्ति दोनों समान है, उनमें कुछ भेद नहीं, कारण दोनों ही संसार की परंपरा को नष्ट करते हैं। इसलिए धर्म स्नेह बंधुओं, ज्ञान की आराधना करते हुए अज्ञान का क्षय करें और भगवत भक्ति में लीन होकर के अपने भव का अंत करने का परम पुरुषार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।